गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का एमसीक्यूज़ देखेंगे। मोर देन 50 एमसीक्यूज़ हमने आज बनाया हुआ है। ये क्लास 10 के बच्चों के लिए है। सेकेंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर है ये। आज हम इसके सारे एमसीक्यूज़ को देखेंगे और इसको अंत तक आप देखिएगा। सारा एमसीक्यूज़ का आंसर भी दिया हुआ है और किसी भी तरह का कुछ कमेंट हो, कुछ और भी जानना हो या किसी तरह का कुछ सुझाव देना हो तो आप सभी ज़रूर कमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं एमसीक्यूज़। फर्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन द स्टोरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जेम्स हैरियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रायम्फ। ट्रायम्फ जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विक्ट्री। हु वाज जो कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्रे हाउंड। एक शिकारी कुत्ता था जो जेम्स हैरियट के हॉस्पिटल में था, उसका नाम जो रखा हुआ था। नेक्स्ट है व्हाट डिड मिसेस पैम्फ्री ब्रिंग फर्स्ट। सबसे पहले मिसेस पैम्फ्री जो है वो क्या लाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स लाती है। नेक्स्ट है हाउ डू यू डिस्क्राइब मिसेस पैम्फ्री। मिसेस पैम्फ्री को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, तो आप इसका राइट आंसर होगा सी, ओवर डूइंग। मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा केयर करना, ज़रूरत से ज़्यादा देखभाल करना, उसको हम लोग बोलेंगे ओवर डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वुड यू ब्लेम फॉर ट्रिकीज इलनेस। ट्रिकी के बीमारी के लिए आप किसे ब्लेम करेंगे, किसे दोषी ठहराएंगे। ट्रिकी के खराब स्वास्थ्य को लेकर के आप किसे ब्लेम करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मिसेस पैम्फ्री को। नेक्स्ट मिसेस पम्फ्री हैड अ डॉग नेम्ड। मिसेस पम्फ्री के पास एक कुत्ता था जिसका नाम क्या था, ट्रिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज हॉचकिन। हॉचकिन कौन था, तो ये गार्डनर था जो मिसेस पम्फ्री के घर में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस। डॉक्टर ने क्या सलाह दिया था, कट हिज फूड, उसका भोजन कम कर दीजिए, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, उसे ज़्यादा एक्सरसाइज दीजिए, ज़्यादा एक्सरसाइज करवाइए, कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, उसे स्ट्रिक्ट डाइट पे रखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज बेस्ट अकॉर्डिंग टू द वेट। वेट के अनुसार मीन्स वेटनरी डॉक्टर के अनुसार सबसे अच्छा क्या था, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल। वेट जो है वो मिस्टर हैरियट के लिए यूज़ हुआ है, चूँकि वो पशु चिकित्सक था तो उन्होंने सलाह दिया था कि सबसे अच्छा होगा कि ट्रिकी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द अदर डॉग्स इग्नोर ट्रिकी। और भी जो कुत्ते थे जो मिस्टर हैरियट के हॉस्पिटल में एडमिट थे, वो सभी कुत्ते ट्रिकी को इग्नोर क्यों करते थे, इसलिए क्योंकि उन लोगों को लगता था कि ये जो है वो अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि वो बहुत मोटा था, सुस्त था, ज़्यादा खेलता कुत्ता नहीं था, इसीलिए अन्य कुत्ते उसे इग्नोर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू डिस्क्राइब द वेट। वेट को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो वो बहुत ही समझदार था, उसके लिए सबसे अच्छा वर्ड है टैक्टफुल, ए, बहुत ही समझदार था वो। नेक्स्ट है व्हाट प्रॉब्लम डज मिसेस पैम्फ्री थिंक ट्रिकी हैज़। मिसेस पैम्फ्री जो है मालकिन जो है ट्रिकी का जो मालकिन है उसको लगता था कि उसका जो कुत्ता है वो मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया, मीन्स कुपोषण का शिकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द डॉग अनेबल टू प्ले। व्हाट वाज द डॉग अनेबल टू प्ले। कुत्ता जो है वो क्या नहीं खेल पाता था, रिंग थ्रो नहीं खेल पाता था, वॉक भी नहीं कर पाता था, हाइड एंड सीक भी नहीं खेल पाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नरेटर टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। नरेटर जो है वो क्यों चाहता था कि ट्रिकी जो है वो उसके हॉस्पिटल में परमानेंट गेस्ट के रूप में रहे या परमानेंट एडमिट रहे। वो इसलिए चाहता था क्योंकि उन लोगों को, बिकॉज ही लव ट्रिकी, नहीं क्योंकि उन लोगों को अच्छे अच्छे भोजन मिलते थे। दे वुड लूज ऑल लग्जरीज लाइक एग्स, वाइन एंड ब्रांडी। इसलिए चाहते थे कि वो ट्रिकी हमेशा उनके हॉस्पिटल में रहे, इसलिए कि अगर नहीं रहेगा तो उन लोगों को जो एग्स आता है, वाइन, ब्रांडी, ये सब जो आ रहा है,
मिसेस पैम्फ्री के द्वारा वो अब आना बंद हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो मिसेस पैम्फ्री भेजती थी हॉस्पिटल के उसके कुत्ते को दिए जाने के लिए, ये सारे स्टाफ जो हैं हॉस्पिटल के, ये सभी लोग खा जाते थे। ट्रिकी को कुछ नहीं मिलता था। जो रूटीन था, जो भोजन सबों के लिए होता था, वही भोजन ट्रिकी को भी मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज ट्रिकी हैप्पी ऑन सीइंग मिसेस पैम्फ्री को देखने के बाद क्या ट्रिकी खुश था? यस, ट्रिकी खुश हो गया जब उन्होंने अपने मालकिन को देखा, मिसेस पैम्फ्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्लॉटेड? ब्लॉटेड जो वर्ड है उसका क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग है स्वोलन, फुला हुआ, फैला हुआ, फुला हुआ। ये वर्ड यूज ट्रिकी के लिए ये नैरेटर यूज करता है वर्ड सॉसेस ब्लॉटेड। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कन्वेल्जिंग? कन्वेल्जिंग जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है स्वास्थ्य में सुधार। इसके लिए ये वर्ड है इसमें रिकवर। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्क्रीमेज? स्क्रीमेज जो है उसका क्या मतलब है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फाइट, मीन्स आपस में झगड़ना, नोक झोंक करना। ये वर्ड यूज हुआ है जो कुत्ते हॉस्पिटल में एडमिट थे वो आपस में स्क्रीमेज करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं बराबर इस तरह का क्वेश्चन देता हूं कि क्वेश्चन में अगर पूछेगा हु इज द नैरेटर ऑफ द स्टोरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये जो स्टोरी है उसको नैरेट कौन कर रहा है, मीन्स कहानी बोल कौन रहा है, या फिर इस कहानी में आई कौन है? तो दोनों का सेम आंसर हो जाएगा जेम्स हैरियट। हु इज आई इन द स्टोरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? आई कौन है? जेम्स हैरियट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज मिसेस पैम्फ्री वरीड अबाउट? मिसेस पैम्फ्री जो थी वो किसको लेकर के चिंतित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर डॉग, अपने कुत्ते को लेकर के चिंतित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिकी फेल इल बिकॉज? ट्रिकी बीमार पड़ गया। ट्रिकी बीमार पड़ गया क्योंकि उसके मिस्ट्रेस ने उसे ज्यादा खिला दिया। हिज मिस्ट्रेस ओवरफेड हिम। राइट आंसर इज सी। हाउ डज ट्रिकी बिहेविंग? ट्रिकी जो है वो अब कैसा बिहेव कर रहा था, कैसे एक्ट कर रहा था? तो वॉमिटिंग कर रहा था बहुत ज़्यादा। डिडंट गो फॉर वॉक, टहलने के लिए भी अब नहीं जाता था। रिफ्यूज टू ईट इवन हिज फेवरेट फूड, अपना फेवरेट फूड भी खाने से वो इनकार कर दे रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिसेस पैम्फ्रीज ओवरडूइंग? मिसेस पैम्फ्री की जो आदत थी ज़्यादा भोजन देने की, जो उसका प्रेम था अपने कुत्ते के प्रति बहुत ज़्यादा, तो उसका फ़ायदा जो हॉस्पिटल के स्टाफ थे वो सभी उठा रहे थे। कैसे उठा रहे थे? क्योंकि वो लोग ब्रेकफास्ट अंडे के साथ कर रहे थे, लंच में उन लोगों को वाइन मिल रहा था, डिनर में उन लोगों को ब्रांडी मिल रहा था। तो ये सारा चीज़ उन लोगों को मिल रहा था, इसीलिए वो लोग इसका बहुत फ़ायदा उठा रहे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि वो लोग भोजन जो आ रहा था वो ट्रिकी को नहीं दे रहे थे, सब खुद ही खा जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द नैरेटर वरीड अबाउट ट्रिकी? ट्रिकी को लेकर के नैरेटर जो था वो चिंतित क्यों था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एज ट्रिकी हैड गेन्ड सरप्लस फैट, क्योंकि ट्रिकी जो है वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, विच वॉज वेरी डेंजरस फॉर हिम, जो उसके लिए बहुत खतरनाक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुल्ड अप माई कार, व्हाट डज पुल्ड अप मीन इन दिस? ये स्टोरी आप एनसीईआरटी बुक जब पढ़ेंगे तो शुरू के ही पैराग्राफ में ये लाइन आता है, कहता है मैंने अपनी कार को स्लो कर दिया, रोका, स्लो करके रोका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लो डाउन एंड स्टॉप। ये नैरेटर यूज करता है, जेम्स हैरियट कहता है आई पुल्ड अप माई कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कहता है व्हाई वाज द नैरेटर शॉक्ड एट द अपीयरेंस ऑफ ट्रिकी? ट्रिकी के अपीयरेंस को देख करके नैरेटर जो है वो आश्चर्य क्यों हो जाता है, क्यों अचंभे में पड़ जाता है? इसलिए क्योंकि ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत मोटा हो गया है, उसकी आंखें जो है वो रेड हो गया है, आंख से पानी आ रहा है, वो बिल्कुल फुला हुआ मोटा हो गया है, चल नहीं पा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द एक्स्ट्रा मील्स दैट मिसेस पैम्फ्री वाज गिविंग टू ट्रिकी टू बिल्ड हिम अप? ट्रिकी को और हेल्दी बनाने के लिए, ट्रिकी को और मजबूत बनाने के लिए
क्योंकि मिसेस पंफ्री को लगता था कि उसका कुत्ता जो है वो कुपोषण का शिकार हो गया है, इसीलिए वो और उसे मजबूत करने के लिए क्या क्या देता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वो माल्ट भी देता था, हॉर्लिक्स भी देता था, कॉड लिवर ऑयल भी देता था जो एनर्जी के लिए होता है, वो सारी चीज़ें उसको देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नरेटर व्हाट वाज द ओनली फॉल्ट ऑफ ट्रिकी। नरेटर के अनुसार ट्रिकी का फॉल्ट क्या था। अकॉर्डिंग टू द नरेटर व्हाट वाज द ओनली फॉल्ट ऑफ ट्रिकी का एक फॉल्ट जो था वो क्या था, वो बहुत ग्रीडी था, मीन्स बहुत लालची था, लालच उसका जो है उसके कारण उसको बड़ा समस्या क्रिएट हो गया। वो कभी भी खाना मिलता था वो खाने से मना नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, लम्बैगो इज, लम्बैगो क्या है। तो इसका मतलब है जनरल वर्ड फॉर लोअर बैक पेन, लोअर बैक पेन के लिए ये वर्ड यूज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द रीजन्स फॉर मिसेस पंफ्री टू बी डिस्ट्रॉट। मिसेस पंफ्री जो है वो दुखी रहती थी, निराश रहती थी, चिंतित रहती थी, उसका क्या कारण था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ट्रिकी जो था वो वॉमिटिंग कर रहा था। ट्रिकी वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था, इवन इज फेवरेट फूड भी नहीं खा रहा था, और वो एक साइड पड़ा हुआ हाँफता था। इस यही सब कारणों से वो बहुत दुखी थी, चिंतित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was the plan made by मिस्टर हैरियट इन एडवांस। मिस्टर हैरियट जो है वो पहले ही क्या प्लान कर रखा था, चूंकि वो स्थिति को देख लिया था, वो जान रहा था कि मिसेस पंफ्री जो है न उसका भोजन कट करेगी न उसको ज़्यादा एक्सरसाइज करवाएगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेम करती है अपने कुत्ते से, इसीलिए उन्होंने पहले ही प्लान कर रखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, टू कीप ट्रिकी अवे फ्रॉम हिज हाउस फॉर अ पीरियड। कुछ दिनों के लिए ट्रिकी को घर से दूर रखने का प्लान वो पहले ही कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नरेटर डिस्क्राइब्स ट्रिकी एज अ पैथेटिक लिटिल एनिमल बिकॉज। नरेटर जो है वो ट्रिकी पे उसको बहुत दया आता है, उसे कहता है पैथेटिक लिटिल एनिमल, वो इसलिए कहता है क्योंकि ट्रिकी के कंडीशन पे उसको बहुत दया आता है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, हु स्लॉप्ड द फूड इनटू द बॉल्स। बॉल्स में जो भोजन रहता है वो इसको इधर उधर कौन कर देता है। उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ट्रिस्टन। चूंकि हॉस्पिटल में, मिस्टर हैरियट के हॉस्पिटल में जो ट्रिस्टन नाम का एक डॉग है, जो उसका पालतू डॉग है, वो फूड जो है वो उसको तितर बितर कर देता बॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अनयूजुअल सिनेरियो व्हेन द फूड वाज सर्व्ड टू द डॉग्स एट द सर्जरी। कहता है हॉस्पिटल में जब कुत्तों को भोजन दिया जाता था तो उस समय एक सामान्य दृश्य क्या होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेडलॉन्ग रश, हाई स्पीड ईटिंग, साउंड्स ऑफ ईटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द चेंजेस सीन इन ट्रिकी। ट्रिकी में किस प्रकार का बदलाव देखा गया, क्या क्या बदलाव आया। तो ही वॉज मोर एक्टिव एंड एनर्जेटिक देन बिफोर, पहले से वो ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव था। ही रेन अबाउट विद अदर डॉग्स, वो अन्य कुत्तों के साथ दौड़ता था। ही स्टार्टेड हंटिंग रैट्स एंड फाइटिंग फॉर हिज शेयर, वो अपने भोजन के लिए भी लड़ता था और चूहों को भी शिकार करने लगा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑल वाज सेंड बाय मिसेस पंफ्री फॉर ट्रिकी। ट्रिकी के लिए मिसेस पंफ्री क्या क्या भेजती थी, वाइन, एग्स, ब्रांडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सारा चीज भेजती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन फॉर मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट के लिए लंच जो था वो बहुत ही सेरेमोनियल ओकेजन जैसा, मीन्स जब हम कोई फेस्टिवल्स वगैरह में भोजन करते हैं, विशेष भोजन करते हैं, तो प्रत्येक दिन लंच का जो भोजन होता था वो ऐसे लगता था जैसे आज कोई फेस्टिवल है। तो वैसा भोजन क्यों हो गया था, क्योंकि ही हैड 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। He had cold to drink, he had eggs। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, he had 2 glasses of wine before and several during the meal। भोजन के दौरान बहुत सारा वाइन्स जो होता था वो भी उनको मिलता था और भोजन से पहले भी मिलता था।
चूंकि ये सारी चीज़ें मिसेस पंफ्री भेजती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कलर ऑफ मिसेस पंफ्रीज कार मेंशन इन द स्टोरी। मिसेस पंफ्री की जो कार है उसका कलर क्या है, जो जैसा कि स्टोरी में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्लैक। विच कोट इज सुटेबल फॉर द स्टोरी, द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये जो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है इसके लिए कौन सा कोट जो है वो सुटेबल होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सुटेबल ये होगा कि इवन नेक्टर इज पॉइजन इफ टेकन टू मच या एक्सेस। अगर अमृत को भी जरूरत से ज़्यादा लिया जाए तो वो पॉइजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर हैरियट जो था वो क्या था, तो वेटनरियन था, एक पशु चिकित्सक था। विच काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वॉज गिवन टू ट्रिकी। ट्रिकी को किस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया गया। नो मेडिकल ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज अलॉट, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवाया गया, डाइट भी रेजिमेंट किया गया था, डाइट रेजिमेंट वॉज अल्टर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्टनाइट्स रेफर्स टू। फोर्टनाइट्स जो है वो क्या रेफर करता है, तो ये 2 वीक्स रेफर करता है, 14 या 15 डेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इतना ही दिन वो जो ट्रिकी है वो एडमिट था हॉस्पिटल में, 15 डेज एडमिट था। व्हाट इज द नेम ऑफ द वेटनरी सर्जन। वेटनरी सर्जन जो था उसका नाम क्या था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेटनरी सर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मिस्टर हैरियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मिस्टर हैरियट ट्रिकी लुक लाइक। ये जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स 47 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2024 10th बोर्ड के एग्जाम में पूछा था। अकॉर्डिंग टू मिस्टर हैरियट ट्रिकी लुक लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक एंड ब्लैंक वर ट्रिकीज फेवरेट थिंग्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केक्स एंड चॉकलेट्स वर ट्रिकीज फेवरेट थिंग्स टू ईट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर हैरियट मेड अ बेड फॉर ट्रिकी इन अ। मिस्टर हैरियट जो है वो बेड बनाया हुआ था ट्रिकी के लिए, किसमें, तो वार्म बॉक्स में, गर्म बॉक्स में बनाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी डेज मिसेस पंफ्री वॉज सजेस्टेड टू गेट ट्रिकी हॉस्पिटलाइज्ड। कितने दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज करने का सलाह दिया हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 15 डेज। द रीजन बिहाइंड द गार्डनर्स नॉट कमिंग टू टेक ट्रिकी आउट ऑफ प्लेइंग वाज। गार्डनर जो माली था वो काम करता था जो मिसेस पंफ्री के यहाँ, गार्डनर वो बहुत दिनों से नहीं आ रहा था। कहता वही क्या कारण है कि वो बहुत दिनों से नहीं आ रहा था, ट्रिकी को नहीं खेलने के लिए बाहर ले जा रहा था, तो उसे लोअर बैक पेन था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो एंड इट विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। और जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तब भी 1-2 बार ये वीडियो देख लेंगे तो MCQ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आने वाले दिनों में समरी भी हम बनाएंगे तो अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू। इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कर, चैनल को शेयर कर दें और नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर दें, ताकि और भी जो मैं वीडियोस बनाऊं वो आपके तक पहुंचते जाए। थैंक यू।